नमस्कार, रीवा से हाईवे इस हाथ की बात करते हैं। सबसे पहले लाइफ़लाइन को देखते हैं। लाइफ़लाइन का राइज़ जो है वो मार्स से हो रहा है और मार्स से लाइफ़लाइन काफ़ी अच्छी आगे बढ़ रही है स्ट्रॉन्गली वीनस को कवर करते हुए। यहाँ पर थोड़ा-सा देखने लायक चीज़ ये है कि लाइफ़लाइन जो है वो एक समय के बाद थोड़ी आइसलैंडेड हो गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये छोटे-छोटे आइसलैंड में कन्वर्ट हो गई, चलती हुई दिख रही है। आइसलैंड जो होते हैं लाइफ़लाइन पे लाइफ़लाइन की एनर्जी को जो है कमज़ोर करते हैं। इसे जंजीरदार लाइफ़लाइन भी कहते हैं। और ये ऐसी लाइफ़लाइन वाले जातक जो होते हैं वो थोड़े से उनका डाइजेशन और हेल्थ संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कत छोटी-मोटी लगी रहती है। जल्दी उनकी हेल्थ डेलिकेसी होती है, स्वास्थ्य के काफ़ी नाज़ुक होते हैं, डाइजेशन भी उनका कमज़ोर होता है। और ऐसे लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि वो ग्राउंडेड फ़ील नहीं करते, वो पूर्ण रूप से रिलैक्स नहीं हो पाते। थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी और नर्वस डिस्पोज़िशन रहती है, नर्वस डिसऑर्डर रहता है, जल्दी नर्वस हो जाते हैं। तो इस लाइफ़लाइन और थोड़ा-सा ये लाइफ़लाइन थोड़ी स्ट्रगल को भी बढ़ाती है। चीज़ें जो है थोड़ा-सा और एक समय लेकिन ये अच्छा है कि एक समय के बाद जो है यहाँ के बाद जो है लाइफ़लाइन स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है और अपनी एनर्जी और अपनी स्थिति को कंसोलिडेट कर रही है। अपनी एनर्जी को जो है वो आगे वो बिल्कुल स्टेबल दिखाई दे रही है। तो ये एक टाइम पीरियड तक ये रहेगा। लगभग 32-33 के बाद जो है ये चीज़ें इनकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएँगी। हालाँकि इनको ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि पीछे इन्फ्लुएंस लाइन भी है और इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो लाइफ़लाइन की जो नेगेटिविटी है उसको शॉक एब्ज़ॉर्बर की तरह एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो ये थोड़ी-सी दिक्कत इस लाइफ़लाइन में है। बाकी लाइफ़लाइन की जो स्टार्टिंग है थोड़ा एंगर मैनेजमेंट पे भी इनको ध्यान देना है। और माइंड लाइन की बात करते हैं। माइंड लाइन जो है वो लाइफ़लाइन से उसका राइज़ काफ़ी दूर हो रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं स्वतंत्र विचारक होते हैं और अपने इनको कन्विंस करना आसान नहीं होता। ये जो निर्णय जो सोच लेते हैं उसी पे ही कार्य करते हैं। इनको आप किसी भी तरीके से समझा नहीं सकते। जो निर्णय इन्होंने एक बार ले लिया उस पे ये अडिग रहते हैं। और ऐसे लोग मैंने देखा है ये गाइडेड सोल होती है। इनको पता होता है इनको जीवन में क्या करना है। इनको आप कन्विंस नहीं कर सकते। कभी-कभी ये थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस ये दिख सकता है, लेकिन ये मैंने देखा है कि जब ये गैप होता है माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच ये गैप जो है ये जातक को काफ़ी स्वतंत्र विचारक बनाता है। उनको जो है आसानी से आप गाइड ही नहीं कर सकते या उनको समझा नहीं सकते। और यहाँ पर हम देखेंगे कि माइंड लाइन यहाँ तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ठीक रही है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर आइसलैंड बनता हुआ दिख रहा है। ये लगभग सैटर्न के नीचे आ रहा है यहाँ पर। सैटर्न के नीचे माइंड लाइन में आइसलैंड आइसलैंड होना जो है ये हेल्थ को भी दिखाता है और थोड़ा ये दिखाता है कि फ़ोकस में डाइवर्जन इस पीरियड में जातक के ज़्यादा रहेगा जीवन में। या तो कोई गोल पोस्ट शिफ्ट थोड़ा रहता है, कॉन्सन्ट्रेट कम कर पाता है, एक ही टारगेट को परस्यू नहीं कर पाता। कभी उनके जीवन में जो है बार-बार गोल पोस्ट बदलते रहते हैं कि अभी ये, कभी ये, थोड़ा-सा अस्थिरता ये देता है। और यहाँ पर ये भी वेरीफ़ाई कर रहा है कि जो हम लाइफ़लाइन से ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि हेल्थ डेलिकेसी भी इस माइंड लाइन से ये भी प्रूव होती दिख रही है। स्ट्रेस लेवल को ये दिखा रहा है कि जातक ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर थिंकिंग का शिकार है अभी। लेकिन ये एक टाइम पीरियड तक है। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं लगभग ये 29 के पीरियड के बाद जो है यहाँ पर लाइफ लाइन की तरह माइंड लाइन भी जो है कंसोलिडेट हुई है और अपनी पावर को उसने प्राप्त किया है, गहरी हो गई है और सीधी हो गई है। कोई यहाँ पे आइसलैंड नहीं है। यहाँ के बाद आप देख सकते हैं। तो ये भी टेम्परेरी है, टाइमिंग है। एक समय के बाद जातक जो है खुद आगे अपने इस पर कंट्रोल प्राप्त कर सकता है। अपने निर्णयों से अ, अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। और अगर हम फेट लाइन पर बात करते हैं तो फेट लाइन यहाँ से चली, फिर गैप है, फिर उसके बाद यहाँ से वो थोड़ी-सी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दोनों है, ये वाली ये और ये है, ये काफ़ी इनकी ब्राइटनेस काफ़ी डिम है। यहाँ पर जो है उसमें कलर नहीं है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा फेट जो है वो थोड़ा-सा लेट राइज़ मिलता है भाग्य के क्षेत्र में। ये पीरियड कम से 29 के बाद का है। 29 के बाद हम देख रहे हैं कि फेट लाइन में काफ़ी
ब्राइटनेस आ गई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा डिले जो है वो दिखाई देता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये 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 सब एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस रहने पर जो है, स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल हाई होने पर ये दिखाता है। ओवर इमोशनल है जातक जो है वो छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल्दी अपने आर्म गार्ड मतलब जो है फेंक देते हैं, किसी चीज़ को संघर्ष करने की क्षमता को ये कम कर देती हैं ये रेखाएं। और यही चीज़ हमें जो है हम देख सकते हैं, हार्ट लाइन की स्थिति भी आप देखेंगे आइसलैंडेड है, यहाँ से यहाँ तक ये है। ये छोटी छोटी लाइनें जो नीचे ड्रूपिंग लाइन है, ये भी ये दिखा रही हैं कि जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लाइफ लाइन से और माइंड लाइन से, ये इमोशनल लाइन भी ये दिखा रही है कि इमोशनली जो है जातक थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव है। ऐसे जातकों को अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, अपने किसी बड़े के किसी से एकदम अटैच नहीं होना है, कहीं भी अपने आप को किसी से नहीं जोड़ना है, क्योंकि ऐसे लोग जो है जल्दी धोखा खा लेते हैं, ऐसी माइंड लाइन वाले तो, और ऐसी हार्ट लाइन वाले। हाथ को देखकर जो है ये समझ में आता है कि थोड़ा सा भाग्य का साथ जो है थोड़ा लेट मिल सकता है। थोड़ी अपनी एंजाइटी और अपने जो है हेल्थ के प्रति जातक को थोड़ा सजग रहना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं हैं, केवल सतर्कता से हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ओम चांटिंग, योगा, प्राणायाम, ध्यान, इससे जातक अपने आप को जोड़ के रखे, उनको अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें। और हाथ में जो है रचनात्मकता है, ये कर्व ऑफ क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे जातक जो है वो उनकी आर्टिस्टिक टेंडेंसी होती है, किसी भी पुरानी चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा। वो अपने आसपास की जगह अपनी रचनात्मकता दिखा देते हैं। तो हाथ काफ़ी ये स्ट्रांगली साइन दे रहा है कि वो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अब हाथ की बात करते हैं। थंब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम देख सकते हैं। लॉजिक वाला फैलेंज जो है काफ़ी, ये सेकंड फैलेंज जो होता है वो लॉजिक का होता है, ऊपर वाला जो होता है ये पहला खंड जो होता है, ये फर्स्ट फैलेंज कहते हैं, ये विल का होता है। दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जातक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अपने निर्णयों को बैकअप कर सकता है अपनी सोच से, अपने तर्क से। थंब जो है स्ट्रॉन्ग है, पैडिड है। तो ऐसे लोग जो है वो पॉजिटिव होते हैं और अपने जो निर्णय है उसको स्ट्रांगली बैकअप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सैटर्न की उंगली काफ़ी लंबी है, दिखाई दे रही है, और यह दिखाई दे रही है कि शनि जो ये वाला जो बेस में इसके इनके जो ये बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि शनि इस कुंडली में इस हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा, और योग कारक है, वो कहीं कुंडली में अच्छा बैठा होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये हाथ जो है स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अपने पर आते हैं, ये वृषभ लग्न की कुंडली है, और शनि जो है वो वक्री होकर पहले हाउस में बैठे हैं। बृहस्पति और राहु सेकंड हाउस में है, जो कि धन और कुटुंब का है। सप्तम हाउस में सूर्य बैठा है शुक्र के साथ, और अष्टम भाव में केतु और बुध की युति है, और दसम भाव में मंगल बैठे हैं। ओवरऑल जो हम देखते हैं कि शनि जो है मित्र राशि में है, पर वक्री होकर लग्न में बैठे हैं। और ऐसे जो हाथ से भी हमें दिखाई दे रहा था कि शनि यहाँ पर योग कारक हैं इस लग्न में, वृषभ लग्न के लिए 9वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, और कर्म स्थान के स्वामी हैं। इनका लग्न में मित्र राशि के साथ बैठना जो है शनि को इस कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन देता है, पर थोड़े वक्री हैं। वक्री क्या करता है प्लैनेट, थोड़े से डिले इफेक्ट देता है। लेकिन शनि इस कुंडली में जैसे हाथ में दिखाई दे रहा था, कुंडली से भी दिख रहा है कि शनि इस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बस चीज़ें थोड़ी सी डिले से ये देते हैं वक्री हो जाने पर। तो ये वक्री हैं यहाँ पर। और सेकंड हाउस में जुपिटर और राहु बैठे हैं। जुपिटर भी बृहस्पति भी वक्री हैं, राहु के साथ हैं। तो इनको थोड़ा सा थोड़ा कम धार्मिकता दे सकते हैं ये। और इसमें क्या है कि धन और कुटुंब स्थान में दोनों ग्रह वक्री होने पर, दो ग्रह वक्री अगर कहीं बैठ जाते हैं तो उसके लिए कहावत है कि गिव द बूस्ट बट डिस्टर्ब द रूट्स। तो
कहीं किसी क्षेत्र में धन और कुटुंब है, धन बहुत अच्छा दे देंगे, इस कुंडली में धन की कमी ना हो, ऐसे दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुटुंब के सुख में कुछ स्ट्रगल दे सकते हैं। तो थोड़ा सा वो हाथ से भी हमें दिख रहा था कि रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा सजगता हमें ये कुंडली से भी वेरीफाई हो रहा है। सप्तम स्थान में सूर्य और शुक्र का योग है। सूर्य जो है वो यहाँ पर चौथे सुख के स्वामी हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करे हुए हैं। लेकिन शनि और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए माता पिता में से किसी एक में के सुख में न्यूनता दे सकते हैं। शनि और मंगल की युति जो है वो इनको एडमिनिस्ट्रेशन, शनि जो है वो दसम दृष्टि से अपने मंगल को देख रहे हैं, मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो ये लॉ की फील्ड में ये आगे बढ़ सकती हैं, और सूर्य भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो मैं कहूँगा कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी ये दिला सकता है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, और इन थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोजर ज़्यादा दें, मतलब पब्लिक में ज़्यादा जाएं, थोड़ा सा अपने आप को रिज़र्व ना करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा ज़्यादा बाहर जाएंगे तो आपका बुद्ध एक्टिवेट होगा, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। लॉ की फील्ड में ही आपको काम करना है, कि कुंडली ऐसा बता रही है, उसी में आपको सक्सेस मिल सकती है। आप तैयारी जारी रखें, सन आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको सफलता मिलने के चांस हैं। अगर आईएएस भी नहीं तो कम से कम पीसीएस जे लेवल की कुंडली है, अगर आप सही समय पर सही जगह क्लिक करती हैं, मेहनत करती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन रखती हैं, तो आपको कुंडली है आपको सपोर्ट कर सकती है। थोड़ा सा अपना आपको जो है इमोशनली स्टेबल रखना आपको। और ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, लॉ की फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपने दूसरा सवाल जो है आपका मैरिज से रिलेटेड था, तो ये कुंडली मैरिज में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लव मैरिज की तरफ ना जाए, ये बड़ों के इन्वॉल्व करके ही शादी के डिसीजन लें। और शादी की जो लाइफ की जो इनका टाइमिंग बैठ रहा है, वो मेरे हिसाब से अगर हम दशा देख लें इनकी, तो इस समय शनि में राहु चल रहा है, उसके बाद बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद इनकी बुध की दशा होगी शुरू 2029, 28 29 के आसपास जो है इनका विवाह का योग बन सकता है। और ये हाथ और ये कुंडली दोनों को देख के मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप वाइज में अरेंज मैरिज ही करें, बड़े लोगों को इन्वॉल्व करके, और तैयारी अपनी जारी रखें।